हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डायनेमिक विजन फैमिली। आज जिस टॉपिक पर हम लोग बात करने वाले हैं वो टॉपिक है प्रकाश एवं प्रकाश का परावर्तन। इसमें हम लोग देखेंगे कि प्रकाश किस तरह से परावर्तित होकर के किसी सतह से टकराकर किस तरह से परावर्तित हो जाता है। ये एक घटना कह लो, आप लोग एक प्रक्रिया बोल लो, सारे बातें इसमें सच आते हैं। तो सबसे पहले प्रकाश के परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को जानने से पहले हम लोग प्रकाश के बारे में जानते हैं कि प्रकाश आखिर है क्या। चलिए प्रकाश को जानते हैं कि प्रकाश है क्या। आपको अगर ऐसी जगह पे ले जाके छोड़ दिया जाए जहाँ पे बहुत सारी वस्तुएं हैं, तो उन सारी वस्तुओं को, या ऐसे भी डे बाय डे लाइफ में आप बहुत सारी वस्तुओं को देख पाते हो, बहुत सारी चीज़ों को आप महसूस कर पाते हो, छू करके भी और देख करके भी। अगर आपको वहीं पर एक अंधेरे कमरे में ले जाकर रख दिया जाए तो क्या आप वस्तुओं को देख पाएंगे? जहाँ तक कि ये पता चले कि उस कमरे में बहुत सारी ऐसी वस्तुएं रखी हुई है जिसको आप छू करके महसूस कर सकते हैं, और वो लाइट वहाँ पे नहीं है, अंधेरा है, जिसके कारण आप देख नहीं सकते। क्या आप आसानी से देख सकते हैं? नहीं, क्योंकि वहाँ पे प्रकाश नहीं है। अगर वहाँ पे एक लाइट जला दिया जाए, बल्ब जला दिया जाए, अच्छे से समझिएगा क्या प्रकाश की घटना है, ठीक है ना। अगर बल्ब जला दिया जाए तो आप उस बल्ब को भी देख पाएंगे और सारी वस्तुओं को देख पाएंगे। अब बल्ब को क्यों देख पाएंगे मैं आपको बताता हूँ। मेरे पास एक बल्ब है, इस बल्ब को अगर जला दिया जाए अंधेरे कमरे में, तो हम इस बल्ब से जो निकलने वाले रेज हैं यानी कि प्रकाश की किरणें हैं, वो प्रकाश की किरणें हमारे आंखों तक पहुंचती है और हम इस प्रकाश के जो विद्यमान बल्ब है, ये जिससे जो प्रकाश निकलती है, हम इस बल्ब को देख सकते हैं। उसके बाद दूसरा घटना है कि यहाँ से, मतलब इस बल्ब से निकलकर प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से टकराती है जो कि वहाँ आसपास रखे होते हैं, और उस वस्तु को प्रकाशित करती है, और उस वस्तु से टकराकर जो प्रकाश की किरणें हैं वो हमारे आंखों में प्रवेश करती है। तब हम उस वस्तु को आसानी से देख सकते हैं। यानी कि बल्ब को भी अगर हम लोग देख रहे हैं तो ये बल्ब जल रहा है, तो इसकी प्रकाश की किरणें हमारे आंखों तक पहुंच रही है, तब जाके इस बल्ब को भी देख पा रहे हैं। और इस बल्ब को जलाने के पश्चात जिस वस्तु पे इसकी प्रकाश की किरणें पड़ेगी और वहां से परावर्तन होकर के, उस टकरा करके वहां से वो प्रकाश की किरणें हमारी आंखों में प्रवेश करती है, तब जाकर के हम उस वस्तु को भी आसानी से देख सकते हैं। यानी कि प्रकाश की घटना यहां तक होती है। अब एक चीज और देख लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि हम किसी वस्तु को तभी देख पाते हैं जब स्वयं उस वस्तु से यानी कि बल्ब से या उनसे परावर्तित होकर, या इनसे लाइट जाता है और परावर्तित होकर किसी वस्तु पर, मतलब यहाँ से लाइट जाती है और किसी वस्तु से टकरा कर परावर्तित होकर हमारी आंखों में, हमारे नेत्रों में प्रवेश करती है, तब जाकर के हम उस वस्तु को देख सकते हैं। यानी परावर्तित होकर आने वाली प्रकाश की किरणें हमारे नेत्रों में जब तक प्रवेश करती है। समझ में आ गया? अब नेक्स्ट की ओर चलते हैं। तो बोल रहा है कि अतः प्रकाश से वस्तु में क्या होता है? दृश्यमान बनती है। अगर लाइट ना जलाया जाए, अभी आपने जैसे सुना कि अंधेरे कमरे में आप किसी भी चीज को देख नहीं सकते क्योंकि वहां पे प्रकाश नहीं था। अब जब वहां प्रकाश आया तो वस्तुएं क्या हुए? दृश्यमान हुए, विजिबल हुए, ठीक है ना। तो विजिबल हुए। तो अब देखते हैं विजिबल किस तरह से होता है ना, कितने टाइप से विजिबल हो सकते हैं। तो अगर विजिबल वस्तुएं अगर कहा जाए कि विजिबल वस्तुएं कहते हैं किसको हैं, तो विजुअल वस्तुओं के अंतर्गत दो चीजें आती है, एक स्वयं प्रकाशित, एक प्रकाश के परिवर्तन के सिद्धांत पर। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है कि प्रकाश के परिवर्तन के सिद्धांत पर होगा। ओके, तो स्वयं प्रकाशित वस्तुएं कैसे होती है? तो स्वयं प्रकाशित वस्तुएं मतलब जैसे कि बल्ब हो गए। बल्ब को अगर हम देख पाते हैं, जलता हुआ बल्ब को, क्योंकि ये प्रकाशित होता है खुद ही और अपने लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करता है, बल्कि अपने लाइट को सीधा भेजता है कहाँ? हमारे आंखों में, और इस लाइट को हम क्या करते हैं? आसानी से देख सकते हैं। तो ये हमारे स्वयं प्रकाशित हो गए। स्वयं प्रकाशित मतलब जिससे खुद से प्रकाशित होते हैं, खुद से जलते हैं, ठीक है ना। तो वो सारी चीजें क्या क्या हो सकता है? बल्ब हो गए, सूरज हो गए, तारे हो गए, ये सारे जो है सूर्य, तारे, बल्ब, ये सब सारे क्या हो गए? ये सब सारे प्रकाशित, स्वयं प्रकाशित हो गए, ठीक है। और अप्रकाशित यानी कि स्वयं प्रकाशित ना होकर के प्रकाश के परिवर्तन पर आधारित अगर होता है, प्रकाश के परिवर्तन पर अगर आधारित होता है, वो क्या होता है? जैसे कि पुस्तक हो गए, या रखा हुआ सोफा हो गया, बेड हो गया, टेबल हो गया, ये सारी चीजें जो है ये अप्रकाशित वस्तुएं होती है, क्योंकि ये इसके पास अपनी प्रकाश नहीं होती, ठीक है ना। और वहीं पर अगर बल्ब को जला दिया जाए तो बल्ब स्वयं प्रकाशित होती है। इससे अगर रिफ्लेक्शन होती है लाइट, तो हम आसानी से देख सकते हैं किसी वस्तु को, ठीक है ना। इस प्रकाश के जो पुंज है, प्रकाश पुंज जिससे कि प्रकाश निकलते हैं, इसको भी हम लोग देख सकते हैं। तो अब इसको देखते हैं कि क्या क्या चीजें होती है जो स्वयं प्रकाशित होती है, जो खुद से प्रकाशित होती है, जिसके लिए हम किसी दूसरे प्रकाश के स्रोत पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं, उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रदीप्त वस्तुएं। ओके, और जो प्रकाशित होने के लिए किसी और के प्रकाश पर डिपेंडेंट होता है, जैसे कि पुस्तक हो गया, टेबल हो गया, ये सब सारी चीजें क्या? अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया।
अब बात करते हैं प्रदीप्त वस्तुओं के बारे में। तो इसमें कौन आ जाते हैं? प्रदीप्त वस्तुएं सूरज आ जाते हैं, तारे आ जाते हैं, सूर्य आ जाते हैं, तारे आ जाते हैं, प्रकाशित बल्ब आ जाते हैं, आग आ जाते हैं इत्यादि। ये सारी वस्तुएं खुद से जलते हैं और हमारे आंखों तक वो अपने प्रकाश के किरणों को पहुंचाते हैं और हम उसे देख सकते हैं। और अप्रदीप्त वस्तुओं के बारे में यदि बात किया जाए तो इसमें चंद्रमा आ गया, क्योंकि चंद्रमा जो है वो खुद से नहीं जलता, उसके पास अपनी जो लाइट है वो नहीं होते, ठीक है ना, वो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ग्रह हो गए, जितने भी ग्रह हैं, है ना, सोलर सिस्टम में, वो सारे ग्रह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, उनके पास अपना जो है लाइट नहीं होता, ठीक है ना। अब अन्य अप्रकाशित वस्तुएं जैसे कि टेबल, कुर्सी, किताब, जो भी सारी चीजें हम देखते हैं अपने अगल बगल, वो सारी चीजें। अब बात करते हैं प्रकाश का परावर्तन के बारे में कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आखिर होता क्या है। तो मैंने जैसे पहले भी कहा कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का परावर्तन एक घटना है, एक प्रक्रिया है, ठीक है ना। वो किस प्रकार की घटना है, किस प्रकार का प्रक्रिया, बहुत इंटरेस्टिंग है एंड आप इसको देखें। एक चीज आपको बता देता हूँ कि फिजिक्स का जो ये सेशन स्टार्ट हुआ है ये एक सीरियल वाइज चलेगा, ठीक है ना। और ये प्रकाश का तो खास करके, लाइट में अभी कुछ और वीडियोस आएंगे, ठीक है ना। तो आप एक एक वीडियो को देखें स्किप बिना किए हुए, बहुत इंटरेस्टिंग आने वाला, बहुत अच्छे, आपको बहुत ज्यादा काम के आने वाले हैं। बात करते हैं प्रकाश की प्रक्रिया किस तरह से होते हैं। हमारे सामने दो फोटोज हैं, ठीक है ना। इस फोटोज के बारे में यानी कि इस चित्र के बारे में देखते हैं। देखो, कोई भी प्रकाश, कोई भी लाइट पॉइंट ए से आ रहा है, ठीक है ना। नीचे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, समतल दर्पण करके रख दिया है कोई, या कोई ऑब्जेक्ट समतल दर्पण की जगह पे कोई और ऑब्जेक्ट भी ले लिया जाए, तो प्रकाश यहां से आता है। कहीं यहाँ पे बल्ब जला हुआ है, ठीक है, यहाँ पे मान लो कि बल्ब है और इस बल्ब से लाइट आ रही है, ये पॉइंट ए है, और यहाँ से कोई लाइट आ रही है, आकर के उस वस्तु से, जो कि वस्तु नीचे रखा हुआ है, तो समतल दर्पण है ये अभी, ठीक है ना। कोई भी वस्तु आप रख लो, है ना, इस वस्तु से टकरा करके प्रकाश क्या होता है, परावर्तित होती है। तो हम समतल दर्पण पहले समझते हैं, दर्पण में हमें ये सारी घटनाएं जो है अच्छे से समझ में आ जाती है। एक दर्पण रखे, समतल दर्पण, ओके, उसमें एक साइड से लाइट मारे, ठीक है ना। हमने क्या किया, लाइट मारा इसके सतह पर, ठीक है ना, इसके सतह पर लाइट मारा और लाइट इससे क्या हुआ, टकरा करके वापस दूसरी तरफ मुड़ जाता है। आप ये घटनाएं अपने घर में बखूबी देखे होंगे, किए होंगे कि हम क्या करते हैं, सूर्य के सामने शीशा को ले जाकर के ऐसे करके लाइट को रिफ्लेक्ट करा के कमरे के अंदर जहां पे अंधेरा हो वहां पे ऐसे करके लाइट, कभी हम लोग बहुत सारे ऐसे घटनाएं को हम लोग ने एंजॉय किया है ना, खेलने के दौरान या कुछ करने के दौरान। तो वो चीजें जो है वो घटनाएं क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन की घटनाएं कहलाता है। यानी कि बिंदु ऐसे लाइट आ रहा है, परावर्तक सतह से टकराता है, यानी कोई सतह है जो रखा हुआ है नीचे, या समतल दर्पण रखा हुआ है, तो दर्पण से टकराता है और वापस चले जाता है। ऐसे कोई भी वस्तु यहाँ पर रखा रहता है, अगर लाइट जब जला तो लाइट का जो बल्ब की जो प्रकाशित किरणें होती है वो वहां से निकल कर कहाँ, उस वस्तु पर पड़ती है और वहां से टकरा कर परावर्तित होकर के हमारी आंखों तक पहुंचती है। वो हमारे कहाँ, आंखों तक पहुंचती है, ठीक है ना। तब हम किसी वस्तु को आराम से देख सकते हैं। तो हमने ये बखूबी एक समतल दर्पण पर किया है एक्सपेरिमेंट, और इसमें देखना है कि जब ये लाइट जब रिफ्लेक्ट होता है ना, तो जिस एंगल में ये लाइट आएगा सेम टू सेम उसी एंगल में ये लाइट निकल भी जाएगा, ठीक है ना। सेम टू सेम उसी एंगल में लाइट वो क्या होगा, निकल जाएगा। और उसके बीचों बीच एक कल्पना कर लेते हैं, किस चीज का, एक रेखा का कल्पना कर लेते हैं, एक लाइन का कल्पना कर लेते हैं जो 90 डिग्री हो। उस जो दर्पण है या जो भी वस्तु है, जो भी ऑब्जेक्ट आपने रखा है, उसके पास एक इमेजिन कर लेते हैं कि एक कल्पना कर लेते हैं कि एक लंबी रेखा है जिसको क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं, जो 90 डिग्री होता है जिसका नाम, ठीक है ना। ये अभिलंब को एक चीज देखोगे आप कि जैसे ये प्रकाश आएगा और प्रकाश जब परावर्तित होगा, है ना, तो जहां से परावर्तित होगा दोनों के जो डिस्टेंस है वो बराबर होगा अभिलंब से। जितना डिस्टेंस से ये अभिलंब होगा इतना डिस्टेंस से ये भी होगा, ठीक है ना। जितना आपतित जो किरणें होती है वहां से अभिलंब की दूरी और अभिलंब से परावर्तित किरण की दूरी जो है वो एक बराबर होगा, और दोनों के एंगल जो है वो भी समान होंगे, ठीक है ना। तो जो आपतित होती है, जहां से प्रकाश आते हैं और आकर के जो उस वस्तु पर पड़ते हैं, और वहां से जो अभिलंब के बीच में जो एंगल बनाते हैं उसको जो है उसको नापा जाए। और जब प्रकाश यहां से आने के बाद परावर्तित होते हैं और अभिलंब के साथ उसका अगर कोण बनाया जाए, एंगल बनाया जाए, इसको मापेंगे तो दोनों क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है ना। तो जो प्रकाश आते हैं जिस साइड से, उस साइड का जो एंगल बना होता है उसको कहते हैं आपतन कोण। जो परावर्तित होती है जिस साइड से प्रकाश, उस साइड जो एंगल बनाता है उसको कहते हैं परावर्तन कोण। आपतन कोण और परावर्तन कोण कहते हैं। आपतन कोण को आई से डिनोट किया जाता है और परावर्तन कोण को आर से डिनोट किया जाता है। ये सारी घटनाएं जो हम यहाँ से एक समतल दर्पण के द्वारा समझ रहे हैं,
ठीक है ना। जो प्रकाश आते हैं उसको क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। जो प्रकाश परावर्तित हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं, ठीक है ना। और तीनों चीज, प्रकाश का आपतन जिस बिंदु पर होता है उसी बिंदु से प्रकाश का परावर्तन भी होता है, ठीक है ना। और अभिलंब भी उसी बिंदु पर पड़ता है, यानी कि तीनों बिंदु एक ही तल पर मौजूद होते हैं। और उस तल को हम लोग O से इंडिकेट करते हैं, 0 से इंडिकेट करते हैं, और उस कोण को क्या, उस एंगल, उस जो पॉइंट है, ये बिंदु जो है, इस बिंदु को क्या कहते हैं, इस बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु। क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। यहां पर भी इसमें देखते हैं, इस इमेज में देखते हैं, इस डायग्राम में देखते हैं कि देखिए एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कोई एक वस्तु रखा हुआ है, इसमें से क्या हो रहा है, एक कल्पना कर लिया गया एक रेखा जो कि 90 डिग्री है, ठीक है ना। ये 90 डिग्री है, इसे 90 डिग्री का कोण बना रहा है, और एक साइड से अगर प्रकाश इसके नीचे लगाया जाए, लाया जाए, है ना, इंसिडेंट करंट, अगर यदि आपतन जो आपतित किरण है उसको अगर इसके तल पर मारा जाए तो इस तल से जो है रिफ्लेक्ट होकर के लाइट कहां हो जाता है, आगे चले जाता है, ठीक है ना। ये क्या होता है, रिफ्लेक्ट होकर चले जाता है, यानी कि रिफ्लेक्शन हो जाता है, यानी कि परावर्तित हो जाता है लाइट जो है, ठीक है ना। इतना हमारे पास समझ में आ गया, ठीक है ना। और दो एंगल बनाता है जिसको क्या कहते हैं, आई कहते हैं, और एक एंगल आर कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग फिर से एक चीजों पर बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट को चलते हैं। प्रकाश की जो प्रक्रिया है इसमें हम लोग अभी जो देखें उसके बारे में थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं। प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से टकराकर, कि क्या बोल रहा है ना, कि प्रकाश की किरण जो है वो किसी वस्तु से टकराकर, देखिए प्रकाश का किरण है, यहां से प्रकाश की किरणें आ रही है और किसी वस्तु से टकराकर, है ना, वापस लौट जाने की प्रक्रिया को, वापस जो लौट जाता है टकरा करके, यहां से प्रकाश आया, आपतित हुआ, और यहां से जो वापस लौट गया टकरा कर, यानी कि परावर्तित हो गया। इस प्रकार की जो प्रक्रिया होते हैं, ये प्रक्रिया क्या कहलाते हैं, ये प्रक्रिया कहलाते हैं प्रकाश का परावर्तन। क्या कहलाता है, ये प्रक्रिया कहलाता है प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। यहां तक समझ में आ गया। अब नेक्स्ट लाइन की ओर चलते हैं। या किसी वस्तु की वह सतह, कोई भी वस्तु ले लेते हैं, उसका वह सतह जिससे प्रकाश की किरणें टकराकर वापस लौट जाती है। देखो ये सतह के बारे में बात कर रहा है ना, ये जो सतह है हमारे पास, ये सतह के बारे में बात कर रहा है कि कोई किसी वस्तु की वह सतह जिससे जो है किसी प्रकाश की, कोई भी प्रकाश की किरण यहाँ पर आकर के टकराती है उस सतह से, और जहां से वापस चली जाती है, इस सतह को क्या कहते हैं, परावर्तक सतह कहते हैं। क्योंकि वहां से लाइट क्या कर रहा है, लाइट को ये रिफ्लेक्ट कर रहा है, यानी कि परावर्तित कर रहा है। यहां से आया और इस साइड से लाइट को परावर्तित कर दिया, ये प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है ना। परावर्तक सतह इस चीज को कहते हैं, इस सतह को। अब नेक्स्ट हमारे पास है, किसी परावर्तक सतह में आकर टकराने वाली प्रकाश की किरणें, किसी परावर्तक सतह, मतलब ये परावर्तक सतह है, ठीक है ना, कोई परावर्तक सतह, इसके जगह पे कुछ भी हो सकता है, में आकर टकराने वाली, यानी कि आपतित होने वाली किरण, है ना, वही बोल रहा है कि परावर्तक सतह पर आकर टकराने वाली, है ना, प्रकाश की किरणें आकर टकराने वाली, यानी कि आकर के यहाँ पर क्या टकराने वाली प्रकाश की किरणें क्या कहलाती है, आपतित किरण कहलाता है। क्या कहलाते हैं, आपतित किरण कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है कि किसी परावर्तक सतह से आकर, यानी किसी परावर्तक सतह से आकर किसी परावर्तक सतह से आकर टकराने के पश्चात वापस लौटने वाली प्रकाश की किरण, किसी परावर्तक सतह पर आकर के टकराया, यहाँ से आपतित हुआ प्रकाश और आकर के टकराया कहाँ, परावर्तक सतह पर, है ना। ये परावर्तक सतह बताया ना कि परावर्तक सतह है, और परावर्तक सतह से टकरा करके जब लाइट परावर्तित हो जाता है ना, यानी कि लाइट वापस लौट जाता है आने के बाद, तो उसको क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको, परावर्तित किरण कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, इस प्रक्रिया में वस्तु के परावर्तक सतह पर 90 डिग्री, है ना, देखो यहाँ पर ये जो परावर्तक सतह पर है 90 डिग्री की एक रेखा की कल्पना करें। एक रेखा मैंने खींचा, एक कल्पना किया, ये देखने के लिए नहीं मिलता, ये इमेजिन किया जाता है कि एक रेखा अगर खींचा, ये 90 डिग्री का है, क्या है, 90 डिग्री का है, ठीक है ना, ये 90 डिग्री का है, ओके। ये जो एंगल हमारा बन रहा है ना, उस तरह का एक रेखा की, एक काल्पनिक रेखा की हमने क्या किया, कल्पना किया, ठीक है ना। यह रेखा उस वस्तु के परावर्तक सतह का अभिलंब है। ये जो वस्तु जो हमने रखा और इसका जो परावर्तक सतह है, जहां से जो लाइट जो रिफ्लेक्ट हो जाता है, इसका क्या कहलाया, ये चीज, ये कहलाया हमारा अभिलंब कहलाएगा, ठीक है। इतना तक हमारा क्लियर हो चुका है, ओके। अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं कि आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण कौन, ये वाला आपतित किरण है, यहां से क्या होता है, लाइट आता है, ठीक है ना, जहां से लाइट आता है उसको क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। और इसके बीच में जो बना हुआ कोण होता है, इसको क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। इसको क्या, आई से डिनोट किया जाता है, ठीक है। और वही चीज आई से डिनोट किया जाता है, यहां पर भी लिखा है मैंने। और वही चीज यहाँ पे सामने आ रहा है, परावर्तित किरण एवं अभिलंब के बीच।
परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच इस कोण को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है ना, उसको क्या आर से सूचित किया जाता है। ठीक है ना, ये भी हमारे सामने क्लियर हो चुका है। अब नेक्स्ट पॉइंट आ गया हमारे सामने, आपतन कोण तथा परावर्तन का कोण का मान बराबर होता है। अब इस कोण को मापेंगे, अगर इस कोण को अगर जोड़ेंगे कितना डिग्री हो रहा है? अगर ये 45 डिग्री है ना, ये 45 डिग्री है, तो ये भी 45 डिग्री होगा। अगर यदि 90 डिग्री होगा, यहां से अगर आएगा लाइट, अगर सीधा लाइट मारा जाए तो ये लाइट इधर उधर ना करके ये भी सीधा घुमाएगा लाइट को। ठीक है ना, अगर यदि आपतित किरण अगर यदि रहता है 20 डिग्री, है ना, 20 डिग्री रहता है, इधर से अगर रहता है, अगर 20 डिग्री की ओर मारा जाए तो ये जो है ना, ये भी 20 डिग्री के बराबर में ही जाएगा। ठीक है ना, तो ये कोण जो है और ये कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण, दोनों ही कोण क्या होगा? दोनों कोण का मान बराबर होगा। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब। आपतित किरण कौन? ये वाला आपतित किरण, ये परावर्तित किरण और ये हो जाएगा अभिलंब, है ना। बोलता है तीनों, ये तीनों कहां पर आकर के मिलता है? ये परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आकर के मिलता है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। इसे किसी से डिनोट करते हैं? इसको ओ से, यानी कि 0 से डिनोट करते हैं। ठीक है ना, बिंदु ओ से डिनोट करते हैं। ठीक है ना, अब के लिए ही बस इतना ही। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे समतल दर्पण। समतल दर्पण में किस तरह की घटनाएं घटती है, समतल दर्पण में किस प्रकार से हमारे प्रतिबिंब बनते हैं, किस तरह से हमारे फोटो बनते हैं, कैसे हम बायां हाथ उठाते हैं तो दाएं हाथ वहां पे दिखाई देता है। और उसके बाद देखेंगे हम लोग गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण को देखेंगे कि गोलीय दर्पण में जो उत्तल लेंस और अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण किस प्रकार से काम करते हैं, ये सारी चीजों को हम लोग देखेंगे। ओके, तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए।